प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि फिर परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब हम दूसरा भाग देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन में से कि मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है। जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी शक्ल और सूरत के अंदर बनाया था और उसको बाग अदन के अंदर रखा गया था। किस प्रकार से मनुष्य पहले किस तरीके से परमेश्वर के साथ संगति में रहता था, लेकिन फिर शैतान ने आके परमेश्वर और मनुष्य की संगति को दोनों को अलग कर दिया था। मनुष्य पाप में गिर गया था और उसकी आत्मिक और शारीरिक मृत्यु हो गई थी। तो अभी तक हमने पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं ताकि ये पूरे सरमन को आप समझ सकें। और हम आगे शुरू करते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो आत्मिक रूप से पहले से ही मौजूद था। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन मनुष्य को पाप की खाई से बचाने उसने खुद इस पृथ्वी पर आना जरूरी था। मनुष्य बनने के लिए उसे नम्र होना जरूरी था। याद रखिए, खुद प्रभु और परमेश्वर का पुत्र है। उसकी यह योजना पृथ्वी पर यीशु मसीह का जन्म होना यही थी कि उसने मानव रूप के अंदर जो जन्म लिया इस संसार के अंदर। मनुष्य यह योजना परमेश्वर के समस्त योजनाओं के निश्चित वक्त के बगैर होना असंभव था। इफिसियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में हमें बताता है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधान और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किए जाएं। इसका मतलब है कि अशुद्ध आत्माएं और उनका सरदार शैतान जिसने विरोध किया उसका ज्ञान कलीसिया को किया जाए, यानी कलीसिया को दिया जाए। ये युद्ध परमेश्वर और शैतान के बीच कौन जीतेगा यह पहले से ही निश्चित है। परमेश्वर यह युद्ध जीतेगा। आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अगर आप शैतान की सेवा कर रहे हैं, उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप जो पहले से हारा हुआ है यानी कि शैतान, उसकी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की सेना विजयी सेना है। कोई बात नहीं अगर आप अब तक हारे हुए के लिए कार्य कर रहे थे। परमेश्वर की योजना है कि वे नया जन्म पाए हुए लोगों को ऐसे लोग बनाए जो शैतान और उसके दुष्ट शक्तियों को हराने की इच्छा रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने क्यों हमें इस युद्ध में घसीटा है। ये याद रखिए कि शैतान ने परमेश्वर के बनाए मनुष्यों को बाग अदन में हराया और सब पर अधिकार और आशीष जो परमेश्वर ने उसे दी थी उसने उन्हें चुरा लिया। पर असल में तो खुद मनुष्य ने शैतान की बातों में आकर फंसकर उससे वह सब कुछ दे दिया और अब वह सब कुछ वापस शैतान से लेकर परमेश्वर मनुष्य को देगा। परमेश्वर ने जो कार्य बागे अदन के अंदर किया और जो कार्य वो आज भी कर रहा है, वो कार्य यह है कि वे मनुष्य को इस प्रकार से तैयार कर रहा है कि वे शैतान से वे सब कुछ वापस ले जो शैतान ने उससे चुराया था। अब मैं उत्पत्ति के 3 अध्याय से शुरू करता हूं, जब परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि उसका सर कुचला जाएगा। इसका मतलब उसका सब अधिकार नष्ट किया जाएगा। आगे जो कुछ होने वाला है वह सब परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया है। और जब स्वयं परमेश्वर ने यह कहा है कि यह होगा तो निश्चित वैसे ही होगा। पर यह उसकी योजना पूरी होने से पहले 200 साल बीत गए और पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई। पाप और संकट दोनों भी बढ़ते गए। जहाँ पाप बढ़ता है वहाँ संकट भी बढ़ते हैं। अब मनुष्य परमेश्वर के सामने अपवित्र और अधर्मी हो गया। अब पाप तो मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मुझ में और आप में पापमय स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य में पापमय स्वभाव रहता है। हमारे जन्म से ही हमें वो मिला है। जब हम अपने पापों का एहसास करते हैं या हमारे पापों का एहसास होता है, तब हमें अपने पापों का उससे हिसाब देना पड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है जो लोग उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, वो उसकी संगति में रह सकते हैं। यही परमेश्वर की योजना थी। आपने देखा था जब मनुष्य के जीवन में पाप आया तब वह परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। परमेश्वर आत्मा और हम उसकी संगति आत्मा में ही प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर प्रकाश है और मनुष्य अंधकार है। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार बन गई वो दीवार पाप की दीवार थी।
परमेश्वर ने योजना बनाई, यदि मनुष्य परमेश्वर का मित्र बनकर रहना चाहता है तो उसे परमेश्वर के नियमों का पालन करना जरूरी था। परमेश्वर के नियम पूर्ण, पवित्र और न्यायी थे। उनमें पवित्र होने के लिए क्या करना जरूरी है, या इसका विवरण, या आदम पाप करने से पहले ये जानता था कि परमेश्वर उससे क्या चाहता था और क्या नहीं। वे दोनों पूरे दिल, आत्मा और मन से एक थे, मगर पाप करने के बाद वो परमेश्वर की इच्छाओं से, जिसे बोल सकते हैं कि भाग गया। इसलिए परमेश्वर को अपनी इच्छा लिख कर देनी पड़ी। परमेश्वर की इच्छा से अनजान बनने के कारण उसे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं से परमेश्वर को संतुष्ट करना था, परंतु मनुष्य पूर्ण न होने के कारण उसे उन सब नियमों का पालन करना असंभव हो गया। जब तक वो इस पृथ्वी पर रहेगा वह कभी भी पूर्ण नहीं बन सकेगा। यदि हम देखें याकूब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। नियम परिपूर्ण था और उसका पूरी तरीके से पालन करने के लिए मनुष्यों का परिपूर्ण होना जरूरी था। नियम स्थापित करने के बाद भी मनुष्य उसका पूरी तरीके से पालन ना कर सका, इसलिए उसकी गलतियों को और कमियों को कम करने के लिए परमेश्वर ने बलिदान की व्यवस्था शुरू की। यह बलिदान लहू का बलिदान था, उसमें लहू बहाना जरूरी था। लहू बहाना शायद आपको विचित्र लगे, परंतु उसके पीछे जो कारण है वो इस बात को स्पष्ट करता है। जब परमेश्वर ने आदम को अपना श्वास फूका तब वे जीवित हो गया। उसका लहू आदम के शरीर से बहने लगा। बाइबल बताती है, लेव व्यवस्था की पुस्तक 17 बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आपको पता है कि ये सच है, लहू के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर आप लहू के बहाव को बंद कर दें, यानी कि खून के बहाव को बंद कर दें, तो आप अपने जीवन को बंद कर देते हैं। जब शैतान ने आदम और हव्वा को प्रलोभन में डाला और उन्होंने पाप का चुनाव किया, तब पाप द्वारा मृत्यु भी आई। बीमारी, गरीबी, युद्ध, क्रोध, वासना और द्वेष, ये सब मृत्यु के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मृत्यु को ढांकने वाली सिर्फ एक ही चीज है और वो है जीवन। जब मनुष्य ने परमेश्वर के दिए नियमों को तोड़ा और उसने पाप किया, तब वह मृत्यु के समान था और पाप का बलिदान सिर्फ लहू का बलिदान था, क्योंकि लहू में जीवन है। इसके पीछे परमेश्वर की एक और योजना थी जो उसने यहां पर किया था। वो उसके भविष्य में पूरी होने वाली एक महत्वपूर्ण योजना का प्रतिनिधित्व करता था। संदेश वाहकों को, यानी कि नबियों को, भविष्यवक्ताओं ने जिसे कह सकते हैं, एक ऐसा मसीहा, तारणहार, छुटकारा देने वाला मुक्तिदाता के बारे में इस संसार के अंदर, इस संसार के लोगों को संदेश दिया था। परमेश्वर हमारे लिए संदेश दे रहा था। याद रखिए, जब परमेश्वर कुछ करता है तो वो वैसा ही करता है। यह मसीहा खुद का बलिदान करेगा, जो बलिदान अंतिम और पूर्ण होगा। यानी कि जो बलि प्रथा चली आ रही थी, अब वो बलि प्रथा समाप्त होने की ओर थी, क्योंकि ये जो मसीह बलिदान देगा वो अंतिम और पूर्ण बलिदान होगी। वो पाप रहित पवित्र बलिदान का मेमना था। अब उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए किसी दोष बलि, पवित्र मेमने की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह आएंगे और वही अंतिम और आखिरी बलिदान बनेगा। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 53 बाब उसकी 3 से 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया
और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वे सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले का ये संदेश दिया गया था और लोग उनके मसीहा मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं लगता उन्हें सही तरीके से मालूम था कि वो किसके लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस बात का अंदाजा ना था कि आने वाला मसीहा उनके नियमों और कामों से छुटकारा देगा जो वे परमेश्वर को खुश करने के लिए करते थे, जो कि असंभव था। उन्हें यह पता ना था कि जो इस दुनिया में मसीहा मुक्तिदाता है, वह संपूर्ण पीढ़ी का पाप मिटाने के लिए अपना लहू उस कलवरी के क्रूस पर बहाने को देगा। लहू में जीवन है, ये याद रखिए। वे इंतजार में थे, पर उन्हें यह पता ना था कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर का समय आ गया। मरियम नाम की कुंवारी को पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया कि परम प्रधान की सामर्थ से वो गर्भवती हो गई। वो गर्भ यीशु परमेश्वर का पुत्र था। यह इस प्रकार होना था कि यीशु प्रारंभ से ही आत्मिक रूप से अस्तित्व में था। जब ये इस ब्रह्मांड की रचना हुई तब से ही वो अस्तित्व में था और स्वर्ग में था। प्रारंभ से ही वे परमेश्वर के साथ था, पर अब मनुष्य देह धारण करने वाला था जिससे वे पाप में फंसे लोगों को बाहर निकाले, क्योंकि उस पाप के दलदल से मसीहा के बगैर बाहर निकलना उनके लिए असंभव था। यदि हम देखें यूहन्ना 1 बाब उसकी 1 और 14वीं आयत में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत बताती है कि यीशु जो महायाजक, वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला। अजीजों, यही सबसे बड़ा फर्क है। यीशु परमेश्वर के रूप से जुड़ा हुआ था और उसमें जीवन था। जिस तरह पाप करने से पहले आदम परमेश्वर में एक था, वैसे ही यीशु परमेश्वर में एक था। बाइबल उसे दूसरा आदम कहती है और ज्यादा देखने के लिए 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 45 और 47वीं आयत, रोमियो 5 बाब उसकी 12 से 21 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। आदम का पाप उसके पास उसके डीएनए में आ गया था, यानी कि आदम ने जो गुनाह किया था वो इंसान के डीएनए में आ गया। ये जो डीएनए के अंदर ये जो चल रहा था, ये एक पाप दौड़ रहा था। अगर उसकी इच्छा है तो दूसरा आदम यीशु मसीह आपको उसकी धार्मिकता देना चाहता है। आदम परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ था, पर पाप आया और मनुष्य का जीवन अंधकार से भर गया। उसके जीवन का प्रकाश निकल गया। यीशु ने स्त्री द्वारा जन्म लिया, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के प्रकाश से भरा हुआ था। यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया। वो पाप के प्रति संपूर्ण योग्य बलिदान था। पुराने नियम के जमाने में लोग हमेशा अपने पापों की खातिर बलिदान करते थे, उनको बलिदान करना पड़ता था, फिर भी वो पाप उनके अंदर रहता था क्योंकि पाप उनके डीएनए में था। अब आपने अपने आप से अपराधी महसूस करते हैं या स्वतंत्रता चाहते हैं, गंदगी या शुद्धता, यीशु मसीह परमेश्वर का पाप रहित बलिदान का मेमना बना, जिससे सारे जगत का पाप खुद हर लिया। पुराने नियम में याजक लोगों को औरों से बलि चढ़ाते थे, यानी कि लोग जो आते थे याजकों के पास आते थे और लोगों की वो बलियां जो थे याजक लोग चढ़ाते थे, उन्हें हमेशा नित्य क्रम से ये करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था। लोग बार बार गुनाह करते थे, बार बार बलियां चढ़ाते थे उनकी माफ़ी के लिए। हमेशा उन्हें अच्छा बनने के लिए प्रयास में रहना पड़ता था, पर हमेशा अपने अंदर अच्छे नहीं रह पाते थे। पर इब्रानी हमें बताता है कि यीशु ने एक ही बार खुद का पूर्ण बलिदान किया। उसने हर नियम माना, उसकी विजय हर उसके लिए है जो उस पर विश्वास करेगा। इस पर विश्वास करें कि यीशु ने वही किया जो बाइबल कहती है। वो परमेश्वर का पुत्र है जो कुंवारी द्वारा जन्मा। उसने मनुष्य के पाप खुद पर लिए, वो हमारी खातिर बलिदान बना और क्रूस पर अपनी जान दी। वो मृत अवस्था में नहीं रहा, वो मरा नहीं रह गया। 3 दिन तक वह कब्र में था। उस समय उसने नरक में प्रवेश कर शैतान को हरा दिया। उसने जो सब किया वह अपनी इच्छा से किया, क्योंकि वह अपने पिता से यानी कि परमेश्वर से प्रेम करता था और क्योंकि परमेश्वर और यीशु आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। कोई भी योजना उनके लिए
बड़ी या कठिन नहीं थी। उसने जो किया वो परमेश्वर के लोगों को उसको मिलाने के लिए किया, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया। यीशु मसीह ने हमारी खातिर क्रूस पर जान दी और हमारी खातिर नरक में प्रवेश किया और फिर परमेश्वर का वचन दिया। वैसे ही तीसरे दिन यीशु मसीह वापस मृतकों में से जी उठा। जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था तब उसने हमारे पाप खुद पर लिए। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद पर लिए उसी वक्त परमेश्वर का उससे संबंध टूट गया। ये बात बागे अदन में आदम के साथ हुई। जब उसने पाप किया तब परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। परमेश्वर पाप में कभी नहीं रह सकता। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक खड़ी हुई दीवार है। जब यीशु मसीह हम सब का पाप अपने ऊपर ले रहा था तब उसे परमेश्वर की संगति का ना होने का एहसास हुआ। उसने कहा कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को पता था ये होने वाला है। उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वो मर गया। फिर उसका शरीर कब्र में ले जाया गया पर उसकी आत्मा नरक में गई जहां उसकी जगह थी। याद कीजिए, मैंने एकदम शुरू में कहा था जब आपकी मृत्यु होगी सिर्फ आपका शरीर मरता है, बाकी आपकी आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या फिर नरक में जाती है। जब तक कोई सत्य पर विश्वास नहीं करता, जब तक उसे स्वर्ग जाने की कोई आशा नहीं है। जब तक आप अपने पूरे दिल से आप ये कबूल नहीं करते कि यीशु मसीह आपकी खातिर मरा, जब तक आपका स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। वो आपकी खातिर बलिदान हुआ और वे सब दंड जिसके आप हकदार थे उसने अपने ऊपर लिया और आपके सारे पाप उठाए और आपका कर्जा चुकाया। उसने ये सब आपके लिए किया क्योंकि वे आपसे प्रेम करता है। यदि हम देखें यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये बाइबल की गोल्डन वर्स है और इसमें ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने देखा कि ये कितनी सुंदर वर्ष है। यीशु मसीह अपने पिता का विश्वास योग्य या पिता ने जैसा कहा उसने वैसा किया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उसने मृत्यु और नरक पर विजय प्राप्त करके उसकी चाबियां हासिल कर ली। तीसरे दिन वह मृतकों में से पुनः जी उठा। उसके बाद उसने स्वर्ग में प्रवेश किया और वचन बताता है, लय व्यवस्था 17 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। उसके बाद यीशु मसीह ने स्वर्ग में प्रवेश किया। मनुष्यों की पाप की खातिर जो निर्दोष लहू बहाया गया था उसको हमेशा के लिए, चिन्ह के लिए उसने अपना कुछ खून वहां रखा, क्योंकि लहू में जीवन है। आपको और किस बात पर विश्वास करना जरूरी है? उसने आपके लिए जो किया है उस पर विश्वास कीजिए। अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास करें, अपनी आत्मा की सुने। रोमियो 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस वक्त मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर आप विश्वास करते हैं और यीशु को अपनाना चाहते हैं, तो आपको ये कहना होगा कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी खातिर मरा। मैं विश्वास करता हूं वो तीसरे दिन मृतक लोक में से जी उठा। रोमियो 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता मतलब हमने कभी पाप नहीं किया, ऐसा उसका अर्थ होता है। परमेश्वर के साथ सच्चा और शुद्ध रिश्ता होना। यीशु मसीह ने जो कुछ किया, इन पर आपका विश्वास ही आपको धर्मी बना सकता है। आपका कोई भी कितना अच्छा काम आपका और परमेश्वर का रिश्ता नहीं सुधार सकता है। पहले विश्वास के द्वारा आपका धर्मी ठहराया जाना जरूरी है और फिर अच्छे कर्म आपका हृदय परिवर्तन के गवाह बनेंगे। लेकिन पहले आपका हृदय परिवर्तित और शुद्ध होना जरूरी है। जब आपने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब आपका नया जन्म हो चुका है, तो आपका मसीह जीवन में बढ़ना जरूरी है।
अपना नया जीवन पाया है। इसलिए आप एक मसीही बालक हो और परमेश्वर की आपके लिए यह इच्छा है कि आप उसमें बढ़ें और एक प्रौढ़ मसीही विश्वासी बने जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने की इच्छा रखता हो और जो परमेश्वर का वचन और उसकी आवाज पहचानता है। जब तक वह आपके पास वचन नहीं है तब तक आप नहीं बढ़ सकते। आपकी आत्मा और जान का पोषण कर जरूरी है और ये वचन के द्वारा होगा जिससे वो बलवान बन सके। उसे कसरत की भी ज़रूरी है। जैसे आपके शरीर को तंदुरुस्त रहने के लिए भोजन और कसरत की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। परमेश्वर का वचन बाइबल आपका आत्मिक भोजन है, आत्मिक कसरत है। आत्मिक कसरत में प्रार्थना है, परमेश्वर के गीतों द्वारा स्तुति आराधना करना, वचन दोहराना और दूसरे विश्वासियों की संगति में रहना। परमेश्वर आपको एक अच्छी कलीसिया में ले जाए जहां पर आपके आत्मिक उन्नति होती है और आप उसका वचन सीख सके। इसलिए प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। आज के ज़माने में बाइबल के कई सुलभ और सरल भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। लगभग 3415 भाषाओं में ये उपलब्ध है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको समझने में, मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करे। आपने परमेश्वर के साथ अपना नया जीवन शुरू किया है, अब वे आपके साथ है। यदि हम देखें वचन यूहन्ना 14 बाब और उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं आपको भ्रम में नहीं डाल रहा, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अब आप एक त्रिएक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर में समाये हर व्यक्ति का आपके नित्य जीवन में अलग अलग महत्व है। पवित्र आत्मा द्वारा यीशु के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें जो आपके जीवन में रहता है और आपको पिता पुत्र की संगति की अनुभूति देता है। जितनी जल्दी हो सके आपका पानी का बपतिस्मा होना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा देर मत कीजिए। बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है उसके बाद उसका बपतिस्मा होना ज़रूरी है। ये पानी में डुबो कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपका पुराना व्यक्तित्व मरकर उसे गाड़ दिया गया है। साथ ही इसका अर्थ आपके परमेश्वर के प्रति निर्णय की गवाही देता है बपतिस्मा। रोमियो 6 में हमें सिखाता है कि हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डुबोए जाते हैं, तब हम गाड़े जाते हैं और तब हम वापस पानी से बाहर आते हैं तो हमें नया जीवन प्राप्त होता है। सही मायने में पानी का बपतिस्मा शैतान और अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध यह घोषणा करता है कि आपने प्रभु मार्ग पर चलने का निश्चय किया है, पर आपका प्रभु है, आपने अपना पुराना पापमय जीवन गाड़ दिया है और अब प्रभु का नया मार्ग सीखना शुरू किया है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा उसने नए जीवन का मार्ग खोला है। इस नए सिद्धांत में समर्पित, विश्वासी और बलशाली होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शैतान आपको वापस पीछे खींच लेगा। यदि हम देखें पहला पतरस 3 बाब उसकी 21वीं आयत में वचन कहता है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा आपको बचाता है, इसका मतलब है वह आपको शैतान से बचाता है। यह भी स्पष्ट करता है कि मसीह में आपको क्या होना या क्या करना है। यदि आपको मूसा और लाल समुद्र और इज़राइल के लोगों के बीच किस तरीके का चमत्कार किया गया था, उसने समुद्र को 2 भाग कर दिए थे और बीच में से उनके लिए रास्ता बनाया, मगर असल में परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं से छुड़ाया। फिरौन और उसकी सेना उसके पास आने लगी, तब शत्रुओं को लाल समुद्र में डुबो दिया। पानी के बपतिस्मे में आत्मिक दृष्टि से आपके साथ क्या होता है, यही उसका प्रतीक है। अगर आपका बपतिस्मा आपके बचपन में हुआ है जैसे कुछ संप्रदाय के लोग करते हैं, तो मैं आपको उत्तेजित करूंगा कि अब जब आप बाइबल के अनुसार विश्वास करते हैं तो उसी के अनुसार वापस डुबकी का बपतिस्मा लें। धर्म संप्रदाय में अगर सच्चा विश्वास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। लोग सच्चे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से दूर रखने के लिए धर्म संप्रदाय, यानी कि ये शैतान की एक खोज है। धर्म संप्रदाय ये मानवीय सिद्धांतों पर बनी है,
ये मानवीय सिद्धांतों पर बनी हुई व्यवस्था प्रणाली है जिसमें परमेश्वर को खुश करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। इस व्यवस्था से आंतरिक मनुष्य तो नहीं बदलता, पर लोगों को कर्मकांड के बीच में घेरे रहता है। लोगों की नज़र में आप धार्मिक है, लेकिन आप भीतर से नहीं बदल रहे हैं। लोग कलीसिया के सिद्धांत और नियमों पर चलते हैं। ये अच्छा है अगर आप उसमें कोई सच्चाई या मतलब नहीं है तो वो सब बेकार है। पर अब जब आप यीशु मसीह द्वारा आपके पिता के साथ रिश्ता है तो आपका बपतिस्मा अब आप ले सकते हैं। तो यह आपके लिए महत्व रखता है क्योंकि उसमें विश्वास है। नया जन्म होते समय आपको कोई जिसे बोल सकते हैं कि भावनीय अनुभूति हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। शायद आप में कोई विशेष भावना का निर्माण ना हो। कई लोगों उनके ऊपर का कोई बहुत बड़ा बोझ गिर गया हो, ऐसा अनुभव करते हैं, बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास भावनाओं पर आधारित ना हो, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपके दिल से पता होना चाहिए कि आपका नया जन्म हो चुका है। जी हाँ, और मैं एक बात बताने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए और भी आशीषें बाकी हैं। बाइबल उसे पवित्र आत्मा कहती है। प्रेरितों के काम 1 बाब उसकी 5 से 8वीं आयत में यीशु उस पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। उसने कहा कि जब वे पवित्र आत्मा पाएंगे तब उन्हें सामर्थ, कुव्वत, बल, हिम्मत प्राप्त होगा और यह उन्हें यीशु के लिए गवाह बनाएगा। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब आपके मनुष्य आत्मा में पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। परंतु आत्मा का बपतिस्मा मतलब पूर्णता उससे भर जाना। वो आपको उसकी आत्मा से भरता है और आप उसमें एक हो जाते हैं। यह कुछ इस प्रकार है मानो जैसे आप पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपको उसके सामर्थ और उसकी कुव्वत से भरते, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी कर सके और मसीही जीवन जी सके। अपने आप से पूछिए, क्या सामर्थ, कुव्वत और ताकत की मेरे जीवन में आवश्यकता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपका पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा होना ज़रूरी है। यदि आपने कोई गुप्त पाप किया है तो मैं आपको कहूँगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने से पहले उन सभी पापों का प्रायश्चित करें। जादू टोना, भविष्य बताना, काला या सफ़ेद जादू, ज्योतिष शास्त्र, गुप्त काम, ओझाओं से पूछना, भूत साधना, ये सब बातों से परमेश्वर को घिरना है। यदि आप ऐसी बातें करते थे तो परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगिए और आपको इन सब से शुद्ध करने को कहिए और अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि प्रभु जी मैं पापी हूं और परमेश्वर मैं तुझको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहता हूं। और उसके बाद जाके जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, डुबकी लेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे आपका एक नया मनुष्य तत्व होगा, आपका नया जन्म होगा। मुबारक हो, आपका नया जन्म हो चुका है। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इस वचन के माध्यम से कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में हमने देखा कि अनंत जीवन आया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का यानी कि स्वर्ग राज्य का वारिस है। आप अनंत जीवन के वारिस हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि खुदावंद हमने सीखा कि किस प्रकार से प्रभु जी हम इस संसार में रहते हैं और शैतान की दुष्ट योजनाओं के अंदर फंस जाते हैं परमेश्वर, और अपने जीवन को सुहा कर लेते हैं परमेश्वर। अरे प्रभु जी, शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर रखी है ताकि हम सत्य को ना देख सके और सत्य का विरोध कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हमें कहीं भी सत्य और मार्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं। यदि हमने तुझको पा लिया तो हमारे जीवन में मार्ग, सत्य और जीवन खुद ब खुद आ जाता है प्रभु जी। अरे खुदान परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज ये वचन सुना है, इनकी आत्माओं को परिवर्तित कर देता है कि परमेश्वर प्रभु जी ये जान सके कि शैतान ने इनके साथ कितना धोखा किया है। और परमेश्वर तेरा आना इस संसार में इन लोगों के लिए उद्धार का कारण है, मुक्ति का कारण है, अनंत जीवन का रास्ता खोल देता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जितने लोगों ने वचन सुना है उनको अनुग्रह करें, उनके परिवार पे तेरी आशीष हो और ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने वाले हो सके, ताकि खुदा वो भी आत्मिक रूप से परमेश्वर इस संसार में रहते हुए परमेश्वर लाभ को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
deserve